हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सब्यसाची ब्लाउज़ का फुल ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस डिज़ाइन के लिए मुझे काफ़ी दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो आज मैं आप लोगों के साथ इसी का कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। मैं इसे डीप नेक पर बना रही हूँ, आप बोट नेक पर भी इसे बना सकते हैं आसानी से। और अगर आप डीप नेक का मेज़रमेंट ले रहे हैं तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लीजिएगा। जैसे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग और कटिंग करते हैं उसी तरीके से, उसी मेथड से इसका कटिंग करेंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके मैं कपड़े को सीधा कर रही हूँ और यहाँ पर मैं पहले बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। तो बैक पार्ट जैसा हम नॉर्मल अपना कटिंग करते हैं वैसे ही होगा, सिर्फ फ्रंट पार्ट में इसमें चेंजेस रहते हैं। सबसे पहले टोटल लंबाई रखेंगे, जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके। मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई 15 इंच ली है, 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। 36 साइज़ का मैं यहाँ पर ब्लाउज बना रही हूँ, तो डीप नेक के हिसाब से शोल्डर का नाप रखा है 5.5 इंच पर, आर्म होल लिए हैं मैंने 6.25 इंच। तो इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल की लाइन हमने बना लेनी है। अब लेना है चेस्ट का चौथा भाग, तो चेस्ट का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9 इंच प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए अच्छे से हमने आर्म होल का भी मेज़रमेंट लेकर यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। अब लेना है नीचे कमर का मेज़रमेंट और यहाँ पर देखिए आर्म होल की गोलाई में 1.25 इंच पर दे रही हूँ। अगर गला ज़्यादा बड़ा है तो आप 1 इंच पर ही दीजिएगा। इसके बाद नीचे कमर का मेज़रमेंट लेंगे। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है मैंने कमर की प्लेट्स के लिए। तो बैक पार्ट की मार्किंग मेरी हो गई है, अब हम इसे कट कर लेंगे। बैक में आप जैसा डिज़ाइन बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। सब्यसाची ब्लाउज़ वैसे तो बैक हुक में ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मैं इसे फ्रंट हुक में बना रही हूँ और आगे मैं आप लोगों के साथ इसके अलग अलग पैटर्न्स भी शेयर करूँगी, जैसे कि कप्स वाला जो बनता है वो, और बैक साइड हुक वाला जो ब्लाउज़ बनता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने देखिए यहाँ पर अपने बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है। इसके बाद गले का नाप लेना है। गले की चौड़ाई मैं रख रही हूँ इसमें 2.5 इंच की, 2.5 इंच। गले की लंबाई 10 इंच ली है और नीचे से नेक विड्थ रखी है मैंने 3 इंच की। ये देखिए चौकोर एक बॉक्स बना लेंगे और जैसा आप चाहे वैसा शेप और डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं। प्लेट्स के लिए आपको इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक मार्किंग करनी है 4-4.5 इंच की लंबाई में। टक्स के लिए आपको मार्क करना है बैक साइड के और दोनों तरफ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे मिला देना है। तो ये कमर की प्लेट्स रहेगी। इसके बाद मैं आपको देखिए फ्रंट पार्ट के लिए बताती हूँ। फ्रंट पार्ट हम सबसे पहले पेपर पे कटिंग करेंगे और फिर इसे कपड़े पर रखकर कटिंग करेंगे, तो ये आसानी रहती है हमें ब्लाउज़ कटिंग करने में। डिज़ाइनर जो ब्लाउज़ होते हैं उसकी कटिंग पहले आप पेपर पे ही करें। सबसे पहले हाई हुक की पट्टी का एक्स्ट्रा हमें लेना है 1/2 इंच। फ्रंट ओपन अगर आप बना रहे हैं तो ज़रूर से आप हाई हुक की पट्टी का आधा इंच एक्स्ट्रा पार्ट लीजिएगा। इसके बाद टोटल लंबाई लीजिएगा। टोटल लेंथ मैंने रखी है 15 इंच। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा वो हम कपड़े पर अस्तर पे बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए शोल्डर का नाप वही रखना है 5.5 इंच, आर्म होल 6.25 इंच। इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर लेंगे शोल्डर इन आर्म होल के लिए। यहाँ पर आपको लेना है चेस्ट का चौथा भाग 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। तो मेन फिटिंग की लाइन मार्जिन की लाइन मिला लीजिएगा। अब हम जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर कट करेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर ले लेंगे। 1 इंच लिया है और नीचे से 2 इंच लिया है। आर्म होल्स तरफ से 1 इंच लेना है और नीचे कमर की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। फ्रंट के लिए आर्म होल की गोलाई आप 1 इंच पे दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से इसका कटिंग करना है। सबसे पहले आप यहाँ से देखिए शोल्डर से नाप लेकर के आपको टक्स पॉइंट का मार्किंग करना है। जो भी आपके मेज़रमेंट में टक्स पॉइंट आता है उसमें आधा इंच आप प्लस
यहाँ पर कर दीजिएगा, ऊपर से जो शोल्डर में जाएगा हमारा मार्जिन उसके लिए। और यहाँ पर देखिए मैंने 12 इंच पर मार्क किया है बेल्ट के लिए। तो ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ यहाँ पर मैंने एक मार्किंग 10.5 इंच पे की है और नीचे की तरफ मार्किंग मैंने 12 इंच पे की है। तो देखिए जहाँ पर हमारा बेल्ट रहेगा 12 इंच पे वहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन बना ली है। और इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए जहाँ पर टक्स पॉइंट आएगा 10.5 इंच पर, यहाँ से हमें विड्थ में नाप लेना है 3.25 इंच। यहाँ पर 3.25 इंच पे मार्क कर लेंगे हम और सीधी लाइन इस तरीके से बना लेंगे। तो ये मार्किंग हम प्रिंसेस कट और फोर टक्स में भी करते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3.25 इंच पे मार्क कर लिया है। दूसरा मार्किंग आपको आर्म होल्स तरफ करना है। तो देखिए टक्स पॉइंट वाली जो लाइन है इसे आपको स्ट्रेट नीचे की तरफ मिलाना है। तो यहाँ पर हमने इतना ही ले लेना है 3.25 इंच और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ इस पर मिला देनी है। तो ये लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद हमें दोनों तरफ टक्स के लिए विड्थ में मार्किंग करनी है। तो दोनों तरफ से आप 1-1 इंच पे मार्क करें इस तरीके से और इसे मिला देना है। इस लाइन को मिलाने के बाद देखिए अगर आपको यहाँ पर पफ ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर 1.25 इंच भी मार्क कर सकते हैं। इस लाइन को भी हमें नीचे की तरफ मिला देना है और मैं यहाँ पर थोड़ा कम दे रही हूँ बेल्ट का शेप, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और ऊपर करके ले सकते हैं। जैसे हम 4 टक्स ब्लाउज़ में बेल्ट का शेप देते हैं आगे की फ्रंट में आपको हाई हुक की पट्टी की तरफ से उसी तरीके से शेप देना है। अब देखिए जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से आपको नाप लेना है 1.5 इंच पर। 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर मार्क कर लेने के बाद आपको इसे मिला देना है नीचे बेल्ट वाली साइड। यहाँ से लेकर आप इसे मिला दीजिए नीचे की तरफ और थोड़ा सा आपको गोलाई देते हुए मार्किंग यहाँ पर करनी है। आर्म होल वाली स्केल होती है अगर आपके पास तो आप उसे रखकर भी यहाँ पर अच्छे से मार्किंग कर सकते हैं और हाथ से भी इस तरीके से आप हल्की हल्की गोलाई यहाँ पर दे सकते हैं। ये देखिए पहली मार्किंग जो रहेगी हमारी वो ये वाली रहेगी। अब इसके बाद आपको 1.25 इंच फिर से आपको यहाँ पर मार्क करना है आर्म होल तरफ। ये देखिए 1.25 इंच एक और मार्किंग की है। इस लाइन को आपको टक्स पॉइंट वाली लाइन पे मिलाना है। तो फिर से हम यहाँ पर गोलाई देंगे और इस लाइन को टक्स पॉइंट वाली लाइन पर मिला देंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे शेप दे दिया है। यहाँ पर ये पहला पार्ट है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो 3 पार्ट हमारे यहाँ पर कटिंग होंगे अलग अलग और इसे आपको कपड़े पर बढ़ाना है। बाकी साइड में ये जो है ये मार्जिन मैंने लिया है एक्स्ट्रा, जो अंदर की तरफ हम कटिंग करेंगे। साइड में हमारा कपड़ा कम ना हो इसके लिए मैंने ये मार्जिन लिया है। ये देखिए यहाँ से आपको ये जो मैं पेन से मार्किंग कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से हमें इसे कट करना है। अब देखिए मैं गले का मेज़रमेंट ले रही हूँ। तो ये जो सब्यसाची ब्लाउज़ बनता है इसमें गले की चौड़ाई और लंबाई दोनों ही ज़्यादा होती है, पर आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच ली है और गले की टोटल लंबाई मैंने 7.5 इंच मार्क की है। अगर आप थोड़ा छोटा करना चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं। नेक की लेंथ मैंने 7.5 इंच रखी है। नेक की विड्थ मैंने 2.5 इंच पे मार्क की है। तो ज़्यादातर इस ब्लाउज़ में पान गला ही बनाया जाता है, तो मैंने यही वाला शेप इसमें बनाया है। पान शेप हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है और अब इसे कट कर देना है। तो देखिए गले की कटिंग हम यहाँ पर इसमें कर लेंगे और सभी पार्ट एक एक करके कट करके अलग निकाल लेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने ये पार्ट कट कर लिया है और यहाँ से भी हमें ये पार्ट कट कर देना है। ये वाला पार्ट भी हम कटिंग करके अलग निकालेंगे। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा हमें इसे छांट लेना है। ये देखिए जहाँ से भी आपको लग रहा है थोड़ा बहुत आप यहाँ पर कटिंग करके इसे बराबर कर सकते हैं। तो ये जो देखिए पार्ट है हमारा
यहाँ पर देखिए आपको पिन लगानी है, तो इसे इस तरीके से रखेंगे और इसे पिन लगा देंगे। तो ये टक्स जो हम लेते हैं इसे आपको कवर कर देना होता है, क्योंकि कपड़े पे इसकी कटिंग अलग तरीके से होती है। कपड़े पे हम इसे सिंपल ही कटिंग करेंगे, टक्स हमें नहीं लेना है, ये सिर्फ हमें पेपर पे ही लेना होता है। तो ये जो पार्ट का टक्स था ऊपर वाला, इसे मैंने पिन लगाकर कवर कर दिया है। आप टेप भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं साइड में इसमें पेपर कम पड़ रहा है, तो ये हम कपड़े पर बढ़ा लेंगे। तो इसे कवर करके देखिए इस तरीके से आपको पिन लगा देनी है, टैप लगा देनी है। अब देखिए जो नीचे वाला पार्ट है इसे भी आपको कवर करना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और इसे भी हम पिन लगाकर कवर करेंगे। ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा इसे कट करके शेप देना है हमें। तो यहाँ पर भी मैंने पिन लगा दी है और इसका पार्ट हमें एक्स्ट्रा में जो है कट करके निकाल देना है। तो देखिए सभी पार्ट मेरे कटिंग हो गए हैं, अच्छे से मैंने इसे कट कर दिया है। अब हमें इसे अस्तर वाले कपड़े पर रखकर कटिंग करना है। तो अस्तर वाला पार्ट लेंगे और उसके ऊपर रखकर हम इसे कट करेंगे। सबसे पहले मैं नीचे बेल्ट वाला पार्ट कट कर रही हूँ, तो इसे मैंने यहाँ पर रख लिया है और कटिंग करते समय आप पिन लगा लें। इस पार्ट को हमें कहीं से भी नहीं बढ़ाना है, सिर्फ एज इट इज़ मार्क करके कट कर लेना है। आप इसे अगर फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो खुले साइड से भी कट कर सकते हैं। ये वाला पार्ट देखिए मेरा कटिंग हो गया है, इसे मैंने बीच में से ओपन कर दिया है। अब देखिए दूसरा वाला पार्ट निकालेंगे और गले वाला पार्ट आपको बिल्कुल सीधे कपड़े में रखना है, क्रॉस में नहीं होना चाहिए ये देखिए इस तरीके से हम इसे बराबर से निकाल लेंगे। 1/2 इंच मैंने नीचे से एक्स्ट्रा लिया है और इसे यहाँ से शेप दे दिया है, क्योंकि हम इसे अटैच करेंगे तो एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1/2 इंच या 1/2 इंच से थोड़ा कम, जितना आप दबाव देते हैं सिलाई में उतना फैब्रिक आप यहाँ पर रखिएगा और इसे कट कर दीजिएगा। तो ये पार्ट देखिए मैंने एक्स्ट्रा लिया था नीचे की तरफ से। अब इसका दूसरा वाला पार्ट हम कट करेंगे। फिर से कपड़ा हमें इस तरीके से रख लेना है और इस पार्ट को हमें यहाँ पर निकालना है, जहाँ से भी अच्छे से निकल रहा है, क्योंकि हमें इसमें ऊपर और नीचे से एक्स्ट्रा लेना है और साइड से भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है 1 इंच का। ये देखिए इस तरीके से रखेंगे और साइड से 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। ऊपर और नीचे से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, साइड से 1 इंच, और इसे भी कट कर लेना है। तो मेरे सारे पार्ट यहाँ पर कट हो गए हैं। अब मैं इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर रही हूँ। कटिंग मेरी हो गई है, अब मैं आपको इसका स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। तो दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ रखना है हमें और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो सबसे पहले देखिए हमें इसे सिलाई लगानी है। अस्तर और यहाँ पर मेन फैब्रिक को साथ में अटैच करना है और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है कपड़े का इसे कट करके निकाल देना है। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर लिया है और इसके बाद दूसरे वाले पार्ट को भी हम साथ में अटैच कर लेंगे। ये दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। देखिए इस तरीके से बराबर करके हमें इसे चेक कर लेना है, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो अच्छे से कट करके शेप यहाँ पर आप दे दें। तो ये दोनों पार्ट रेडी करने के बाद अब देखिए इसका नीचे वाला पार्ट हमें रेडी करना है। तो यहाँ पर देखिए इसे इस तरीके से रखेंगे। इसे भी हमने चारों तरफ से सिलाई लगाकर अटैच कर देना है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलेगा इसे कट करके निकाल देना है। तो देखिए दोनों पार्ट मेरे ये वाले भी अटैच हो गए हैं और इसके बाद अब मैं ये वाला पार्ट ले रही हूँ। इस पार्ट को भी हमें आमने सामने की तरफ रखना है। दोनों पार्ट को अच्छे से बराबर करते हुए देखिए यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से और इसे भी सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। सभी पार्ट को अस्तर के साथ जोड़कर हमें ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करना है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे भी मैंने देखिए अस्तर के साथ अटैच कर दिया है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसमें वो मैंने कट करके निकाल दिया है और अब हमने यहाँ पर इसे अटैच कर देना है। तो नीचे से
ये देखिए अटैच करते समय जो मार्जिन हमने लिया था उतना कवर करते हुए ही इसे अटैच करना है। और इसके बाद देखिए इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो भी हमें अटैच कर लेना है। यहाँ पर इसे रखेंगे और बराबर से रखते हुए अटैच कर देंगे। यहाँ पर भी मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से, और दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरीके से हमने जोड़ लेना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है इसे आप नाप करके सिलाई लगा करके कट करें और इस पर डबल सिलाई लगाएं। अब मैं यहाँ पर हाई हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ, तो हाई की पट्टी को नीचे रखेंगे और इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने पट्टी को अटैच करना है। ऊपर की तरफ इसे पलट लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने हाई की पट्टी यहाँ पर अटैच कर दी है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके निकाल देंगे और हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ अटैच कर सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाएंगे। ये मैं हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ इस तरफ। तो हाई हुक की पट्टी मैंने यहाँ पर लगा ली है। इसके बाद देखिए हमें दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लेना है, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो इसे आप कट करके बराबर कर सकते हैं। अब देखिए हमें ऊपर की तरफ गले में पट्टी लगानी है और नीचे की तरफ कमर में पट्टी अटैच करनी है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से पट्टी को हम लगा लेंगे। गले में लगाने के लिए क्रॉस पट्टी ही लेनी है आपको। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और गला पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने से पहले आप यहाँ पर छोटे कट लगा लें, जिससे कि जो पट्टी है वो आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। ये देखिए गले में पट्टी मैंने लगा ली है और दोनों पार्ट रेडी करने के बाद नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा लेंगे और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने पट्टी को अंदर की तरफ कर दिया है और इसी के साथ फ्रंट पार्ट मेरा बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।